ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गो हरि बोल। यहाँ पर बैठे वे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि जब राजा सोमकांत को कोढ़ हो गया तब उन्होंने अपना सब राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ वो निर्जन वन में चले गए। वहाँ पर तब वो एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे और ऋषि से अपने उस कोढ़ के होने का कारण पूछा
कि किस पाप कर्म के द्वारा ये कुष्ठ रोग हुआ है। तब महर्षि ने कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है। तब बताया, महर्षि ने कहा कि पुत्र, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोल्हार नामक गांव में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपत्ति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामाद था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदर एक वैश्य कन्या से कर दिया था, जिसका नाम कुटुम्बनी था। यद्यपि तुम्हारी पत्नी बहुत सुशील और धार्मिक थी, परंतु तुम्हारा स्वभाव वासना से भरा था। गलत आचरण करने वाले बन गए थे तुम, और माता पिता के मरने के बाद तुम अपनी पत्नी का कहना भी नहीं मानते थे। और तुम्हारे इस गलत आचरण की वजह से तुम्हारी पत्नी को बहुत दुख होता था, लेकिन उसका कोई वश नहीं चलता था। तुम बहुत ज्यादा चरित्र से गिर चुके थे, और अगर कोई तुम्हें कुछ कहता तो तुम बहुत ही क्रूरता का व्यवहार करते थे। पीड़ित व्यक्तियों ने राजा से तुम्हारे खिलाफ शिकायत की। तब राजा ने तुम्हें राज्य के सीमा से बाहर जाने का आदेश दे दिया। जब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे, वहां तुमने लोगों को लूटना, उनकी हत्या करने का कार्य शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर का समय था। गुणवत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। वो उधर अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण को पकड़कर लूट लिया, और रोकने पर भी तुम उसे जोर जोर से मारने लगे, उसे सताने लगे। वह चित्कार मचाने लगा, मुझे मत मार, देख मेरा अभी नया नया विवाह हुआ है, मैं पत्नी को लेने जा रहा हूँ, मुझे मत मार। लेकिन तुम क्रोध में आकर उसे मारते ही जा रहे थे। तब अंत में उसने तुम्हें श्राप दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या करने से तू कई सहस्त्र वर्षों तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी बातों की कोई परवाह न की और उसका सिर काट दिया। तुमने ऐसी ऐसी एक नहीं कई हत्याएं की थी। इस प्रकार तुमने इस जन्म में घोर पाप किए थे। किंतु बुढ़ापा आने पर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें वहीं छोड़ दिया कि कौन इस पापी को देखेगा, इसे यहीं पड़ा रहने दो। अब तुम्हारा शरीर शक्तिहीन हो गया, तुम चल फिर भी नहीं सकते थे। तुम्हें कई प्रकार के रोगों ने भी घेर लिया था, और जो भी उधर से निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता। एक दिन तुम भोजन की तलाश में गिरते फिरते एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे। वो मंदिर भगवान गणेश जी का मंदिर था। न जाने कौन से पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे अंदर गणेश जी के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे।
जिससे धीरे धीरे तुम्हारा रोग कम होने लगा और तुम्हें सब कुछ मिलने लगा। तुमने बहुत पहले बहुत साधन अपने साथियों से छुपाकर एक स्थान पर गाड़ दिया था। अब तुमने उस धन को निकालकर उस धन से मंदिर के सुधार में उस धन को लगा दिया और उस मंदिर को बहुत सुंदर नया रूप दे दिया। फिर जब समय आने पर तुम्हारी मृत्यु हुई तो यमदूत तुम्हें पकड़कर यमराज के पास ले गए। जब तुम्हें यमराज जी के सामने ले जाया गया तब यमराज बोले, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं, उन दोनों का ही भोग तुम्हें भोगना है। तुम पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तब तुमने पुण्यों का फल भोगने को पहले कहा, इसीलिए तुम्हारा जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। पूर्व जन्म में तुमने गणेश जी का सुंदर मंदिर बनवाया था, इसलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई। ये कहकर भृगु जी कुछ रुके। उन्होंने देखा राजा को इस वृतांत पर कुछ शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर से अनेकों अनेकों विकराल पंछी निकलने लगे और राजा के कोड़ी शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। अब उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वो चिल्लाया। तब राजा ने ऋषि को हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब उसके आर्त वचन सुनकर महर्षि ने कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों पर शंका की थी और जो तुम मुझ सत्यवादी की वाणी पर शंका करते हो, जो भी शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पंछी प्रकट हो जाते हैं, जो मेरे हुंकार करने पर भस्म भी हो जाया करते हैं। ये कहकर उस ऋषि ने हुंकार की, तब वो समस्त पंछी भस्म हो गए। अब राजा अश्रु बहाता हुआ हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ऋषिवर, अब आप इस पाप से मुक्त होने का उपाय कीजिए। ये पीड़ा अब असहनीय होती जा रही है। तब ऋषि ने कुछ विचार कर कहा, हे राजन, तुम पर गणेश्वर भगवान की कृपा सहज रूप से है और वही तुम्हारे पापों को दूर करने में समर्थ है। तुम उनके पाप नाशक चरित्रों का श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके चरित्रों का भली प्रकार वर्णन हुआ है। तुम श्रद्धा पूर्वक उसी को सुनने में मन लगाओ। तब राजा ने कहा, मैं गणेश पुराण सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा? हे नाथ, आपसे ज्यादा दयालु कौन होगा? आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। ऋषि ने उसकी ये दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडलू का जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और उसकी नासिका से एक अत्यंत छोटा, एक काले रंग का पुरुष बाहर निकला। देखते देखते ही वह बड़ा हो गया।
उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भृगु ऋषि ने उसकी ओर देखा और ऊंची आवाज में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके इस मंत्र वाले जल के छिड़कने से मुझे राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा। अब मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं और कहाँ रहूं? तब ऋषि ने कहा, तू उस आम के पेड़ पर निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर अपना जीवन निर्वाह कर। ये सुनते ही वह आम के वृक्ष पर जैसे ही उसने स्पर्श किया, वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप स्थान को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई नहीं दिया, वह भी अंतर्हित हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तब ऋषि बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष अपना पूर्व रूप धारण करेगा। जब तक ये पुनः उत्पन्न नहीं होता, तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूंगा। तुम पहले गणेश जी की संकल्प से पूजा करो, फिर मैं तुम्हें गणेश पुराण सुनाऊंगा। मुनि के आदेशानुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प किया। उसी समय राजा ने अनुभव किया, उनके समस्त पीड़ाएं दूर हो गई हैं। जब शरीर पर दृष्टि डाली तो सब कोढ़ समाप्त हो चुका था। अपने आप को पहले की तरह सुंदर शरीर पाकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और उन्होंने ऋषि के चरण पकड़ लिए और निवेदन किया कि मुझे गणेश पुराण का विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, यह गणेश पुराण समस्त रोगों संकटों को दूर करने वाला है। इसे वही सुने जिसकी गणेश जी में श्रद्धा है। कलयुग में अनेकों रोग होंगे और सब मनुष्यों की अल्पायु होगी। इन सब पापों को दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से ये गणेश पुराण वेद व्यास जी ने मुझे सुनाया था। गणेश जी सरल हृदय वाले भक्तों पर ही कृपा करते हैं। मिथ्या अभिमान को वो सहन नहीं करते। उनके हृदय में अपने पराये का कोई भेद नहीं है। अभिमानियों के अभिमान को तोड़ना उन्होंने अपना आवश्यक कार्य मान लिया है। राजा ने कहा, ऋषिवर, वेद व्यास जी तो सब अवगुणों से परे नारायण जी के ही अंश अवतार माने जाते हैं। उनके मन में अभिमान कैसे आया, ये सब बताने का कष्ट करे। तब ऋषि ने कहा, राजन, भगवान वेद व्यास जी ने वेद के 4 भाग करके उनकी अलग अलग संहिताएं बना दी, जिससे उनका रहस्य समझना आसान हो गया। इस कार्य की सब समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। अपनी प्रशंसा को सुनकर वेद व्यास जी को अपने ऊपर अत्यंत गर्व होने लगा।
फिर उस वेद ज्ञान को सुलभ करने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की और प्रारंभ की। वेद व्यास जी की बुद्धि का भ्रमित होना कैसे महाराज गणेश जी आदि देव हैं, उन्होंने सबसे पहले उनका नाम लेकर कोई भी कार्य करने की परंपरा ये प्राचीन काल से चली आ रही है। किंतु वेदव्यास जी अपनी पुराण रचना के आरंभ में भगवान गणेश्वर की वंदना करना भूल गए, जिसके कारण उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। वे कितनी ही बातों को भूल जाते, बहुत याद करने पर भी अनेक बातों में उन्हें सफलता न मिल पाती। तब वे ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके पास जाकर उनकी वंदना करके बोले, प्रभु, मैंने वेद के 4 विभाग करने के बाद पुराणों की रचना की, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब मुझे कुछ सूझता ही नहीं कि मैं क्या लिखूं। मैं सब कुछ भूलता ही जा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे ज्ञान नष्ट होने का क्या कारण है? इस कथा को हम कल सुनाएंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। गणपति बप्पा मोरया।